श्री कृष्ण के अद्भुत विचार, जीवन जीने की कला और प्रेरणा। राधे राधे दोस्तों, मैं वीडियो मिले तो समझ जाना आपकी किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से इन सवालों का उत्तर दिया था। आज हम उनकी गहन शिक्षाओं और प्रेरणादायक विचारों का विश्लेषण करेंगे, जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, का जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा है। उनका जीवन केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का पाठ है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में मानवता का मार्गदर्शन किया। श्रीमद् भगवद गीता के 5 प्रमुख उपदेश श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपदेश के रूप में दिया। कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जीवन में कर्तव्य के प्रति समर्पण रखने से मन में शांति और संतुलन बना रहता है। आज के संदर्भ में जीवन में हर कार्य में मेहनत करो, लेकिन परिणाम को लेकर तनाव मत पालो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। उदाहरण, यदि हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, तो किसी भी क्षणिक कष्ट से डरने की आवश्यकता नहीं। संतुलित मन, सुख दुख में समानता, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं। सच्चा योगी वही है जो दोनों में संतुलन बनाए रखता है। आज के जीवन में उपयोग, चुनौतीपूर्ण समय में धैर्य बनाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति का महत्व श्री कृष्ण ने कहा, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात सच्चे भाव से भक्ति करने वाले को ही मेरा साक्षात्कार हो सकता है। प्रेम और समर्पण से ईश्वर को पाया जा सकता है। आज के संदर्भ में चाहे कार्य हो या संबंध, उसमें सच्चे भाव और समर्पण का होना जरूरी है। योग, जीवन का संतुलन। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। वर्तमान जीवन में नियमित ध्यान और आत्म मंथन जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं से प्रेरणा, श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कुछ प्रमुख घटनाएं, गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र ने गोकुल वासियों पर भारी बारिश की, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। आत्मनिर्भर बनो और दूसरों की मदद करो। संदेश, हर स्थिति में खुश रहना सीखो। सुदामा का सम्मान, मित्रता में समानता और सच्चाई होनी चाहिए। श्री कृष्ण का हर विचार हमें अपने जीवन की समस्याओं को हल करने की शक्ति देता है। यह तो केवल शुरुआत है। श्री कृष्ण के अद्वितीय विचार, जीवन जीने का गहराई है। हमने श्री कृष्ण के 5 प्रमुख विचारों और उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं पर चर्चा की। अब हम उनके गहन विचारों की ओर गहराई में जाएंगे, जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। 1, हर परिस्थिति में धर्म का पालन करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चाई का रास्ता मत छोड़ो। 2, सभी कर्म भगवान को अर्पित करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करो। जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं, तो अहंकार और तनाव कम होता है। आज के संदर्भ में कार्य में समर्पण भाव रखने से सफलता की संभावना बढ़ती है। 3, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध हमारे विनाश के मुख्य कारण हैं। अनियंत्रित इच्छाएं और क्रोध जीवन में दुख लाते हैं। समाधान, ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास। 4, समय का महत्व समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। मैं काल हूं।
समय सबसे बड़ी शक्ति है, इसे व्यर्थ न गवाओ। आज के संदर्भ में समय का प्रबंधन सफलता का आधार है। पांचवा, मोह से मुक्त रहो। मोह इत्येतत् ज्ञान संयोग विरोधकम। मोह अज्ञान का कारण है। अधिक लगाव जीवन में दुख का कारण बनता है। उदाहरण, रिश्तों और भौतिक चीजों में संतुलन बनाए रखना। अपने मन को नियंत्रित करो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो। मन को नियंत्रित करना ही आत्मविकास का पहला कदम है। वर्तमान समय में सकारात्मक सोच और ध्यान से मन को मजबूत बनाया जा सकता है। 7, सच्ची मित्रता का महत्व। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सच्चे मित्र की पहचान धन या स्थिति से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से होती है। अपने दोस्तों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से व्यवहार करें। 8, जीवन एक खेल है, इसे खेलो। श्री कृष्ण ने जीवन को एक लीला बताया। जीवन में हर स्थिति को खेल की तरह लें। हार और जीत दोनों को स्वीकार करें। संदेश, तनाव मुक्त जीवन जीने का यह सबसे अच्छा तरीका है। 9, स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन हो। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दो। आज के जीवन में अपने जीवन की दिशा दूसरों की तुलना में निर्धारित न करें। 10वें, ईश्वर में विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। ईश्वर में विश्वास हमें आंतरिक शक्ति और शांति देता है। संदेश, अपने विश्वास को मजबूत रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ओएंग, रासलीला और भक्ति का संदेश। भक्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यह प्रेम का प्रतीक है। आज के संदर्भ में सच्चे मन से अपने कर्मों और जीवन में भगवान को स्थान दो। 2, महाभारत में अर्जुन का मार्गदर्शन। अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का विचार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे न हटो। 3, शिशुपाल का उद्धार। शिशुपाल ने 100 बार श्री कृष्ण का अपमान किया, लेकिन उन्होंने सहन किया। धैर्य और क्षमा के गुण को अपनाओ। आज के जीवन में श्री कृष्ण के विचारों का महत्व आज के युग में, जब हम तनाव, असुरक्षा और भय से घिरे हुए हैं, श्री कृष्ण के विचार हमें इनसे उबरने की राह दिखाते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना, भक्ति और विश्वास का महत्व समझना। भगवान श्री कृष्ण के विचार अमूल्य हैं। वे केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर इंसान के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण के विचारों का गहन रहस्य, जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा। प्रिय दर्शकों, भाग 2 में हमने श्री कृष्ण के 10 और विचारों का विस्तार से अध्ययन किया। आज के भाग में हम उनके विचारों को और अधिक गहराई से समझेंगे। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक, बल्कि जीवन के हर पहलू, संबंध, कर्तव्य, सफलता और आत्मा के विकास में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 1, भय का त्याग करो। सर्वभूतेषु यो माम भजत्येकत्वमास्थितः। जो व्यक्ति सब प्राणियों में मुझको एक रूप से देखता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। भय हमारी क्षमता को सीमित करता है। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। संदेश, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास बनाए रखें। 2, सत्य की साधना करो। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य हमेशा विजयी होता है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यह सफलता की ओर ले जाता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी को महत्व दें। 3, इच्छा पर नियंत्रण रखो। शांतः संयतात्मा विगत भी। जो शांत और संयमित हैं, वे ही आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं। अनियंत्रित इच्छाएं और वासनाएं हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। समाधान, संयम और ध्यान का अभ्यास करें। 4, अहंकार का त्याग करो। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकार और क्रोध त्याग कर ही मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सादगी और विनम्रता से जीवन जिए। अपने रिश्तों में अहंकार को जगह न दें। 5, खुद को पहचानो। स्वयं का ज्ञान। आत्मानम विद्धि। अपनी आत्मा को पहचानो। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। बाहरी दुनिया से अधिक अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करें। 6, कर्म और धर्म का संतुलन।
धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म और कर्म का संतुलन ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। कार्य के दौरान नैतिकता को कभी न भूलें। 7, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का प्रेम राधा और गोपियों के साथ उनकी भक्ति का प्रतीक है। प्रेम और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धतम रूप है। 8, दूसरों की सेवा करो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। 9, लोभ से बचो, लोभ पाप का मूल है। अधिक लोभ व्यक्ति को नैतिक पतन की ओर ले जाता है। जो पास है उसमें संतोष रखना सीखें। 10, शिक्षा का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया जिससे वह अपने कर्तव्य को समझ सके। सही शिक्षा जीवन को दिशा देती है। ज्ञान का उपयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए करें। 1, कालिया नाग का नृत्य। कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला बना दिया था। श्री कृष्ण ने उसे हराकर नदी को शुद्ध किया। बुराई के सामने डटकर खड़े हो। 2, द्रौपदी की लाज बचाना। जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। सच्ची भक्ति और विश्वास हमेशा मदद करते हैं। 3, युद्ध में शांति का प्रयास। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। हमेशा शांति का मार्ग अपनाओ, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। जीवन के हर क्षेत्र में श्री कृष्ण के विचारों का उपयोग। 1, पारिवारिक जीवन में श्री कृष्ण का संदेश है कि परिवार में प्रेम, विश्वास और धैर्य बनाए रखें। 2, व्यवसाय में कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखें और नैतिकता को महत्व दें। 3, व्यक्तिगत विकास। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने आप को बेहतर बनाएं। 4, समाज के प्रति जिम्मेदारी। दूसरों की मदद करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। अब हम उनके विचारों के और गहन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हैं। 1, निर्णय लेने में धैर्य रखें। धीरे धीरे निर्णय लो, लेकिन जो भी निर्णय लो उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। जीवन में कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं। 2, स्वाभिमान और विनम्रता का संतुलन रखें। विनम्र बनो, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। विनम्रता एक गुण है, लेकिन अपने मूल्यों को कभी न छोड़ें। रिश्तों और समाज में संतुलन बनाए रखें। 3, सत्य और असत्य का भेद समझो। सत्य वह है जो सभी के लिए हितकारी हो। हर सत्य को अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह सभी के लिए सही है या नहीं। आज के संदर्भ में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता दें। 4, अपने उद्देश्य को कभी न भूलो। मनुष्य का उद्देश्य उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। बाहरी सुख के पीछे भागने से बेहतर है अपने अंदर की शांति को खोजना। 5, विनाशकारी विचारों से बचो। बुरी संगति और बुरे विचारों से व्यक्ति का पतन होता है। विचार ही मनुष्य का भविष्य बनाते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और अपने विचारों पर ध्यान दें। 6, कठिनाइयों से भागो मत। कठिनाइयों से भागना कायरता है, उनका सामना करना वीरता। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागने के बजाय उन्हें हल करने का प्रयास करें। 7, दूसरों की आलोचना से सीखें। आलोचना तुम्हें सुधारने का मौका देती है। आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इसे अपने विकास के अवसर के रूप में अपनाएं। 8, हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखें। हर आत्मा में भगवान का वास है। यह विचार हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। किसी के साथ अन्याय या अपमानजनक व्यवहार न करें। 9, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध से बचने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। किसी भी परिस्थिति में शांत रहें। 10, जीवन को सेवा का माध्यम बनाओ। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की सेवा है। निस्वार्थ सेवा से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण के जीवन की 3 और प्रेरणादायक घटनाएं। 1, उद्धव को भक्ति का पाठ पढ़ाना। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि समर्पण है। सच्ची भक्ति वह है
जिसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। 2. मीराबाई की भक्ति का समर्थन। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। भक्ति में समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। 3. अर्जुन को धर्म और अधर्म का भेद समझाना। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का महत्व बताया। सही और गलत में भेद करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। श्री कृष्ण के विचारों का आज के युग में महत्व आध्यात्मिकता और भक्ति। श्री कृष्ण का भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति का स्रोत भगवान के प्रति समर्पण है। उनके विचारों का अनुसरण करने से हम जीवन की कठिनाइयों में संतुलन बनाए रख सकते हैं। कर्तव्य निष्ठा। उनके कर्म योग का संदेश आज भी हर पेशे में उपयोगी है। सामाजिक सेवा। श्री कृष्ण का जीवन दूसरों की सेवा और समाज कल्याण के प्रति प्रेरित करता है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण के विचार केवल एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। ये मानवता को जोड़ने और जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यदि हम उनके उपदेशों को अपनाएं तो हमारा जीवन और समाज दोनों बेहतर हो सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार जीवन की जटिलताओं का समाधान। भगवान श्री कृष्ण के विचार केवल धर्म और भक्ति तक सीमित नहीं है। उनके उपदेश जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वह रिश्तों का प्रबंधन हो, आत्मविकास हो या समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। इस भाग में हम उनके विचारों की ओर गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। 1. अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल भगवान की इच्छा पर निर्भर है। अपनी ऊर्जा को परिणाम की चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे कर्म में लगाएं। 2. क्षमा सबसे बड़ा गुण है। क्षमावान होना वीरता का प्रतीक है। क्षमा न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी आंतरिक शांति प्रदान करती है। अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर क्षमा का अभ्यास करें। 3. सभी में समान दृष्टि रखो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। सच्चा ज्ञान वह है जो हर व्यक्ति और प्राणी में भगवान को देखे। जाति, धर्म और स्थिति से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखें। 4. लोभ और मोह से दूर रहो। लोभ और मोह व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। असंतोष और लालच हमें हमारी सच्ची क्षमताओं से दूर कर देते हैं। संतोष और त्याग का महत्व समझें। 5. आत्मा अजर और अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अमर है। मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। 6. स्वयं पर विश्वास रखें। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। उदाहरण, अपने निर्णयों और प्रयासों पर भरोसा रखें। 7. समता का अभ्यास करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जीवन में सुख दुख हार जीत को समान रूप से स्वीकार करें। 8. निरंतर सीखते रहो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। 9. स्वयं को सुधारने पर ध्यान दें। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारें। आत्म सुधार से ही समाज का सुधार संभव है। अपनी कमियों को पहचानें और उन पर काम करें। 10. भगवान में समर्पण करें। ईश्वर में पूर्ण समर्पण हमें आंतरिक शांति और सुरक्षा देता है। कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें।